एक बार फिर से आपको बता दें, न्यूज 24 के ऑपरेशन जीवन मृत्यु का बड़ा असर हुआ है हमारे बड़े खुलासे पर। अब केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है, उसने इस ऑपरेशन का संज्ञान ले लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस बड़े खुलासे के लिए न्यूज 24 को बधाई दी है और साथ ही यह भी कहा है कि सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का ऐलान है अब से थोड़ी देर पहले। जरा सुनिए क्या कहा अनुप्रिया पटेल ने। हमारे साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी है। अनुप्रिया जी, जिस तरह से न्यूज 24 ने यह खुलासा किया, आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत ही घिनौनी करतूत है और आपके चैनल ने जिस प्रकरण का खुलासा किया हम उसे संज्ञान में भी ले रहे हैं और इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो आज देश की सत्ता संभाल रही है और किसी भी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। एक बहुत बड़ा रैकेट है इस तरह से चल रहा है। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं नई नहीं है, ये लगातार होती रहती हैं और ऐसी बातें सामने भी आनी चाहिए ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सके और ऐसे लोगों को हम डिस्करेज कर सके। मैं आपको यही विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी की होती है और समाज में कहीं भी किसी तबके के साथ यदि अन्याय हुआ है और आप उसको सामने लाए हैं तो आप अपने दायित्व को निभा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद इस बात करने के लिए। साफ तौर पे अनुप्रिया पटेल कह रही है कि इस तरह के जो भी मामले हैं उसको संज्ञान में लेकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी अपराधी हो, जिसने भी गलत काम किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नल धीरज के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो केंद्र सरकार भरोसा दे रही है अब जांच होगी। अब अनुप्रिया पटेल आप जो बातें कह रही है सर आंखों पर, आपने न्यूज 24 को भी बधाई दी, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है और ये सिर्फ गरीबों के साथ जो मखौल होता है, मजाक होता है, बलि का बकरा बनाया जाता है, ये सिर्फ वहां तक बात सीमित नहीं है। यहां पर जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, मार्कशीट बन जाती है, आधार कार्ड बन जाता है, पैटर्निटी टेस्ट हो जाता है, डॉक्टरों का एक पैनल तैयार हो जाता है, 3-3 सवालों के गलत जवाब दिए जाते हैं, बताया जाता है कि स्कूल का नाम मालूम नहीं, मार्कशीट के अंदर 93.5% नंबर तेलुगु में नहीं है। हाँ, तेलुगु में 100 में से 90 नंबर। ये सिर्फ गरीबों के साथ अन्याय का मामला नहीं है, ये भ्रष्ट तंत्र और दलाल तंत्र का मामला है और इसमें सफेद पोश भी जुड़े हुए हैं, क्वालिफाइड लोग भी जुड़े हुए हैं। ये ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, ये हमें डिफरेंशिएशन से शायद आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ा असर हो रहा है ऑपरेशन जीवन मृत्यु का और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 6 दलालों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो देख रहे हैं आप, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि केंद्र सरकार तक और देश के कई अन्य राज्यों तक इस ऑपरेशन का असर दिखाई दे रहा है। 6 दलाल पकड़े जा चुके हैं और बाकियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम हैदराबाद के अलावा 2 और राज्यों में रवाना हो चुकी है। अब इस पूरे के पूरे गैंग, पूरे गोरख धंधे की तह तक जाने के लिए कमर कस ली है क्राइम ब्रांच की टीम ने। अभी तक सिर्फ ये देख रहे थे हम सब लोग मिलकर, जिसमें विजय है, न्यूज 24 की टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम है, सिर्फ ये देख रहे थे कि ये कहां तक फैला हुआ है ये। अब देखिए, जब हमने ऑपरेशन टीवी पर दिखा दिया है उसके बाद असर देखिए। हमारे साथ यहां डॉक्टर साहब बैठे हैं जो कि रजिस्ट्रार हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, डॉक्टर त्यागी खुद कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कह रही है जांच करवाएंगे। हॉस्पिटल कह रहा है कि हम लोग जांच करवाएंगे। हॉस्पिटल की जांच के बारे में डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, उसका कोई मतलब नहीं जी। और न्यूज 24 के खुलासे पर आपने हॉस्पिटल का जिक्र कर दिया तो बत्रा अस्पताल की तरफ से बड़ा बयान आया है। हॉस्पिटल के एमडी विपुल सूद ने सफाई दी है। अस्पताल ने कहा है कि हमने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। बत्रा हॉस्पिटल में ही ये दलाल फर्जी डोनर की किडनी बेचने की तैयारी में थे। सफाई सुनिए। चलिए अभी थोड़ी देर में सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं बत्रा हॉस्पिटल के एमडी
इस जांच के बारे में थोड़ी देर में सुनवाते हैं, लेकिन फिलहाल एक और सवाल है। ये इंपैक्ट तो हमने आपको बता दिया, क्या असर हुआ है हमारे ऑपरेशन का, ये भी आपने सुन लिया। इसमें एक चीज और है, हम जो पैटर्निटी टेस्ट बार बार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे विजय हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस ऑपरेशन में फर्जी डोनर बनकर गए थे, सिर्फ इस गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए, रैकेट को पकड़ने के लिए। ये फर्जी पैटर्निटी टेस्ट यानी कि डीएनए मैचिंग जो हैदराबाद से करवाई गई, इसके बाद विजय ये दोबारा से इस हॉस्पिटल में भी हुई और उसमें भी ये साबित कर दिया गया कि आप ही उनके बेटे हैं हैदराबाद की फैमिली के। हाँ, वो कैसे हुआ? उसमें उसके बड़े बेटे का घर से सैंपल आके ब्लड सैंपल हॉस्पिटल में जमा कराया गया। किसका? जो रिसीवर था उसके बड़े बेटे का। वहां से हॉस्पिटल का बंदा गया, उसका ब्लड निकाला, हॉस्पिटल में जमा करवाया और मुझसे साइन करवाए। फिर मेरा ब्लड है। हाँ, और फिर मेरे को एसडीएम कार्यालय महरौली लेके गए, वहां पे मेरे से एफिडेविट पे साइन करवाए कि ये डीएनए मेरा है। और यहाँ पर एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। ब्रेक में हमें विजय बता रहा था, विजय जब अस्पताल में भर्ती था, हाँ, तो वहां पर एक नर्स थी। विजय, क्या हुआ? उस नर्स ने लगभग आपको पकड़ लिया था। उस नर्स ने उसने जान लिया कि आप फर्जी हैं, आप तो हैदराबाद वासी ही नहीं है। ये कैसे हुआ? उसने मेरे को बोला आपका HLA टेस्ट नहीं होगा, आप इनके रियल सन नहीं है, आपको ना तेलुगु आती है ना आपको। एक्चुअली उसका नाम था, मेरा एक पूरा नाम पोल्लीपेडी सारुणा पद्मा फन्नी कुमार, तो मैं इसको पूरा बोल नहीं पा रहा था। उसने मेरे को पूछा तो अच्छा, ना मैं इसको लिख पा रहा था। तो उसने डॉक्टर को बताया ये बात? वो डॉक्टर के पास गई, फिर पता नहीं उस नर्स को इस हॉस्पिटल ने क्या किया कि वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। नर्स डॉक्टर त्यागी कितने दिन वो पकड़ लेती है? कितने दिन एडमिट रहे? कितने दिन विजय आप डॉक्टर भी देखने आते होंगे? नहीं, एडमिट नहीं हुए ना सर, एडमिट तो आज हुआ। हाँ। पर मैंने वहाँ सारे टेस्ट करवाए। जब प्रोसेस जो टेस्ट चल रहे थे तो हॉस्पिटल में थे, उस वक्त प्रोसेसिंग में थे। वहां पर एक नर्स पकड़ लेती है डॉक्टर त्यागी। इसका मतलब है कि अस्पताल का पूरा सिस्टम गड़बड़ था, जहाँ में कि एम्प्लॉय से लेके नर्स से लेके डॉक्टर तक इन्वॉल्व थे इसमें। नहीं, वो नर्स इन्वॉल्व नहीं थी। नर्स ने तो पकड़ लिया, शिकायत उसके ऊपर एक नर्स ने पकड़ा, दूसरी नर्सेज का क्या रोल होगा इसमें या दूसरे एम्प्लॉयज का क्या रोल होगा, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और क्योंकि इसमें क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की टीम जो शुरू से इस केस में थी, तो सबसे खुशी की बात यह है कि क्राइम ब्रांच की टीम है जो कि इन्वेस्टिगेट इसको बिल्कुल अंतिम एंड तक, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक। बड़ी मछली जाल में आनी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो डॉक्टर है जिन्होंने इसका इंटरव्यू लिया है, ये कब अरेस्ट होंगे? क्योंकि जब आपने दलाल को पकड़ लिया तो वो भी दलाल के साथ पार्टी है। डॉक्टर है, आपकी राय इस पर? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कहा ना कि जैसे डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर अग्रवाल ने बोला है कि डेफिनेटली दे विल बी सस्पेंडेड टुमारो इटसेल्फ व्हेन द सुमोटो inquiry will be there, and if once it is proved, and as we are seeing, once proved, they will be definitely removed from the register of the MCI also, from the Delhi Medical Council also. डिसिप्लिनरी एक्शन है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन पुलिस का पिनल एक्शन पुलिस ने लेना है, जहाँ पुलिस को लगेगा कि किसी सेक्शन। दिल्ली मेडिकल काउंसिल कल कार्रवाई करने वाली है सेक्शन 100%। ये आप फिर से दोहरा रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर त्यागी जी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बता दूं, जो 6 आदमी पकड़े गए हैं उनका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा, वो बताएंगे पुलिस को क्या क्या हुआ था, कौन कौन से डॉक्टर उनसे मिले हुए थे, सभी डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये तो आप उगलवाई लेंगे? ये तो पुलिस उगलवाई लेगी? वो तो उगलवाने की बात नहीं है, उगलवाना तो जबरदस्ती होता है, ये अपने आप बोलेंगे। एविडेंस है उनके पास, फुटेज है। 40 दिन से क्राइम ब्रांच उन्हें ट्रैक कर रही थी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट राव साहब, और ये क्योंकि क्राइम ब्रांच की मैं तारीफ कर रहा हूँ और विजय हमें बताएंगे, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ढाल बनी हुई थी विजय के लिए, ना सिर्फ विजय के लिए बल्कि मेरे सहयोगी राहुल के लिए भी, मेरे सहयोगी संजय राउत के लिए भी, मेरे सहयोगी हिमांशु के लिए भी। उन्होंने ढाल का काम किया, 2400 घंटे ट्रैक कर रहे थे विजय को, कहीं भी जाना हो। ये मेकओवर हो रहा था विजय का, इनके बाल कटवाए जा रहे थे, इनकी शेव कराई जा रही थी, इनका फेशियल कराया जा रहा था। राहुल, जरा दर्शकों को बताइए किस तरह से ढाल का 24 घंटे क्राइम ब्रांच की आंखें किस तरह से ना सिर्फ उन दलालों पर बल्कि आप लोगों की हिफाजत पर भी टिकी हुई थी। थोड़ा सा तफसील से दर्शकों को बताइए।
देखिए, अगर मैं डे 1 से बात करूं, डे 1 से ही दिल्ली पुलिस के प्लान ऑफ एक्शन के साथ हमारा काम चल रहा था। लगातार चारों तरफ है उनकी निगाहें थी। हम जहां जहां मूवमेंट जा रहे थे वो हमसे कुछ ही दूरी पे थे, यानी कुछ ही दूरी पे, यानी मान लीजिए अगर हम दलालों के साथ थे तो उनकी जो डिस्टेंस थी वो हमारी काफी कम थी। उनकी निगाहें चारों तरफ हमारे तरफ। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप पब में जा रहे हैं, आप डिस्कोथेक में जा रहे हैं, हर जगह क्राइम ब्रांच के लोग भी होते थे। बिल्कुल, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वहां दिल्ली पुलिस की 3 टीमें, यानी 2-2 गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। चारों तरफ दिल्ली पुलिस रहती थी, यानी 13 से 14 जो दिल्ली पुलिस के जवान हमेशा साथ रहते थे। यानी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया, यानी हर एक मूवमेंट में नजर रखी जा रही थी। क्योंकि जो दलालों का, यानी जो नेटवर्क की बात की जा रही थी, कल जिस तरीके की बात की जा रही थी कि इसमें कई लोग हो होंगे, यानी साफ तौर पर जितना भी हमारा काम था, जिस तरीके की अगर हम बात करें, हमारे सहयोगी जिस तरीके से कैमरे पे चीजें दिखा रहे थे, उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। यानी अगर वो कैमरा मूव कर रहे थे तो उनको सबसे ज्यादा निगाहें चारों तरफ रखनी पड़ती थी। उनके ऊपर भी इसी तरीके की निगाहें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, यानी जिसको लीड करने वाले जो सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह है, यानी वो और उनके तमाम सहयोगी जो लगातार इस मूवमेंट को हमारे आखिरी दिन तक साथ रहे, गिरफ्तारियां यानी अरेस्टिंग दिखाई, डिटेनिंग की और अभी भी कर रही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बारी एक मौका भी आया, हिमांशु यानी जो मेरा सहयोगी है, ये जब कैमरा मूवमेंट इधर से उधर लेके जा रहे थे तो कई बार ऐसा लगा कि ये पकड़े जाएंगे। मैं इनसे ही आपको बताता हूं कि किस तरीके से, हिमांशु क्या हुआ था, थोड़ा बहुत आप बताएं कि जब आप कैमरे की मूवमेंट जब करते थे तो क्या क्या होता था आपके? राहुल, जब हम लोग कैमरे की मूवमेंट करते तो हम लोग देखते थे कि उनके साथ जो आपने भी देखा होगा कि 2 जो दलाल थे वो कंटिन्यूस नजर रखते थे आसपास कि कोई किसी तरह से कोई हमें वॉच तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग वो सब काम छुपक के करते थे, गाड़ियों में अपना वो लगा के, मड फ्लैप लगा के इस तरह से करते थे ताकि वो हम लोग को देख ना सकें। नहीं, दिल्ली पुलिस का जिस तरीके से हमारा जो काम था, जिस तरीके से हम कर रहे थे, दिल्ली पुलिस की नजरें हम पर थी। तो दिल्ली पुलिस का जो सपोर्ट किस तरीके से हमारे साथ डे 1 से डे आखिरी तक रहा, हर दिन कुछ नया होता था। दिल्ली पुलिस की जो मूवमेंट थी हमारे साथ थी, उस वक्त जब मूवमेंट होती थी दिल्ली पुलिस किस तरीके से हमारे साथ रहती थी? दिल्ली पुलिस ने साथ हमारा बहुत अच्छी तरह से दिया। पहले दिन के वारदात, जिस दिन आप लोग मिले थे, आप लोगों को गाड़ी में बैठा के भागा, उसके बाद हम लोग आप लोगों को फॉलो नहीं कर पाए। हमें डर लगा कि कुछ पहले दिन ही कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो मुस्तैदी और इस तरह से उन्होंने पूरे आप लोगों को कवर किया, लोकेशन उन्होंने ली, इस तरह से उसी दिन पहले दिन डर लगा था। उसके बाद हमें लगा कि हम दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, हम लोग निष्पक्ष बढ़िया तरह से काम कर सकते हैं। एक चीज और राहुल ठीक है। राहुल, आप और कैमरामैन हमारे दोनों बधाई के पात्र हैं जो इतना जान पर खेल कर, हम तो संजय भी, हिमांशु भी और राहुल आप भी बधाई के पात्र हैं विजय के साथ साथ, जिन्होंने, और दिल्ली पुलिस के मनीष सिसोदिया, एक सेकंड रुक जाइए राहुल, एक सेकंड। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। मनीष, स्वागत है न्यूज 24 पर। मनीष, आपने हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा जहां बत्रा हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट भी लग रही है, जो दलाल है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर आती है। मनीष, क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए कि जिस तरीके से आपने इसका पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये बहुत ही अमानवीय और बहुत ही खतरनाक रैकेट काम कर रहा है दिल्ली में, इस तरह से या पूरे देश में ही देखिए काम कर रहा है। और इसका मतलब इसके ऊपर जितने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, मैंने अभी आपका इसमें देखा था पूरा प्रोग्राम ये, और इसकी पूरी जांच के मैंने आदेश दे दिए हैं। जो हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव हैं वो इसकी जांच करेंगे, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दूंगा सुबह, उनको ऑर्डर कर दिया है हमने। लेकिन उनके वो उसकी पूरी जांच करेंगे, हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ में क्या जांच की जाए। सिर्फ इसकी जो पूरा, क्योंकि जिस तरह का ऑपरेशन आपने पूरा किया है उससे कई और चीजें भी निकल के आ रही हैं। सवाल सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं है, सवाल तो ये भी है कि आप इस देश में अगर डोनर बनना चाहते हैं तो आधार कार्ड भी कहीं से बनवा सकते हैं। बिल्कुल, आधार कार्ड बनवा सकते हैं मनीष, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, मार्कशीट बनवा सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट। जयपुर का रहने वाला हैदराबाद वासी एक रईस का बेटा साबित हो जाता है 99.9%। सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, इशू ये है कि ये जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रैकेट चल रहा है कि हम आधार कार्ड को बड़ा सिक्योर मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि फेटर्निटी टेस्ट कैसे होते हैं। तो इन सब की भी जांच इसमें हम करवाएंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे वैसे हो सकता है। इसको मैं एसडी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तो थोड़ा लेट समय है, मैं उनसे भी बात करूंगा कि इन सब लोगों को, जितने भी टॉप टू बॉटम, इनको सबको अरेस्ट किया जाए। इनके सबके खिलाफ जो भी हेल्थ सेक्रेटरी की जांच में आएगा सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसकी बड़े पैमाने पर जांच की जरूरत है। क्योंकि अगर जयपुर का रहने वाला एक आदमी हैदराबाद का रेजिडेंट बन जाता है, एक डोनर का बेटा बन जाता है, उसका
उसका आधार कार्ड सब कुछ तैयार हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट अ हॉस्पिटल पैकेज। हाँ, ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोलैप्स हो गया इस देश में। लेकिन हमारे दर्शकों को मनीष आपसे एक भरोसा ये चाहिए, क्योंकि लगातार हमारी चर्चा में अपोलो कांड का भी जिक्र आ रहा है जी। दलाल 6 गिरफ्तार हो जाते हैं, मामला रफा दफा तो नहीं हो जाएगा। बड़ी मछली जब तक जाल में नहीं आएंगी, इस तरह का दलाल तंत्र, भ्रष्ट तंत्र फलता फूलता रहेगा इस देश में। बिल्कुल, दोनों एंगल से इसमें भ्रष्ट तंत्र, जो सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो फर्जी आई कार्ड बनवा देते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, उन तक, और जो पूरा का पूरा मेडिकल रैकेट जिम्मेदार है, दलाल तंत्र, दलाल से लेके और इनका, इसको दोनों को एक्सपोज करके दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दिल्ली सरकार इसको छोड़ेगी नहीं जब तक कि इसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाएगी। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को तुरंत कह दिया है कि आप इसकी जांच शुरू कर दीजिए अभी से, और सुबह से जो भी हैदराबाद में, जयपुर में, जहां जहां से आपको जो लिंक चाहिए, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पूरी डिटेल हमें उपलब्ध करा दें सरकार यहाँ को। पर मनीष एक चीज और जहन में आ गई है, क्योंकि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जो फर्जी डोनर बनकर विजय हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने पूरा ऑपरेशन किया है, इन्होंने बताया कि एमडी बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर विपुल सूद, वो खुद उस पैनल में थे मनीष, जिन्होंने इस फर्जी इलीगल ट्रांसप्लांट को ओके किया था। और उसके बाद वही मीडिया में आके सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं हमने कमेटी बनाई है जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। ये हॉस्पिटल की इंटरनल जांच ये कैसे होगी? आप मेक श्योर करेंगे मनीष? हॉस्पिटल का पूरा महकमा इसमें अगर लगा हुआ है तो हॉस्पिटल की जांच कमेटी कोई मायने नहीं रखती है। इसमें सरकार की एक बहुत हाई पावर कमेटी हमें बनानी है, और जिसमें एक्सपर्ट भी हम लगाएंगे, वो जांच करेगी, जो खुद हेल्थ सेक्रेटरी। कब तक बन जाएगी मनीष? वो मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को कह दिया है कि आप इसकी जांच, इसकी तफ्तीश शुरू करवा दीजिए। सुबह तक ऑफिशियली सारी कमेटी हम अनाउंस कर देंगे, उसमें एक्सपर्ट्स भी लगा देंगे। और क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको बार बार कि ये बहुत हाई पावर्ड जांच इसकी चाहिए, इसमें बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा। सवाल सिर्फ एक किसी हॉस्पिटल के किसी इसका नहीं है, हो सकता है बाजू के 2 और हॉस्पिटल में चल रहा हो सकता है किसी और दफ्तर में। तो मतलब कल सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहला काम दफ्तर में जाने के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी इस पूरे रैकेट के भंडाफोड़, उसकी जांच पड़ताल के लिए अनाउंस करने वाले। मैंने हाई पावर्ड कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं, इसमें और एक्सपर्ट लगा के इसको पूरी तरह से, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं इसकी जांच करने के, पूरे के पूरे हाई पावर्ड कमेटी इसमें लग जाएगी, और जितना जल्द से जल्द हो सकेगा इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए इसको। और मैं विजय जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह की बहादुरी उन्होंने दिखाई है इसके लिए, उसके लिए उनको सलाम किया जाना चाहिए पूरे देश की ओर। मनीष, एक बार फिर से मैं एक बार फिर से वही बात और सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने भी चिंता जताई है कि सिर्फ मेडिकल मामला नहीं है, फर्जी दस्तावेजों का भी बहुत गंभीर मामला है। क्या आप एलजी से मिलकर लिखित तौर पर या मिलकर उनसे कहेंगे कि डिटेल में इसकी जांच होनी चाहिए, फर्जी दस्तावेज कहां बने, कैसे बने? बिल्कुल, हर चीज की जांच होनी चाहिए। हॉस्पिटल में क्या धंधा चल रहा था, ऊपर तक के किस किस लेवल के, हॉस्पिटल के ओवरऑल मैनेजमेंट कितना इन्वॉल्व है इसमें, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई हॉस्पिटल इस तरह की सोचने से पहले इनका हासिल सोच ले कि इनका हासिल क्या हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया। सुबह का हम इंतजार करेंगे। हाई पावर्ड कमेटी का आपने घोषणा कर दी है, उसमें और क्या मेंबर्स बनते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेने से पहले विजय, आज 4 महीने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आज कुछ संतोष है कि जो लड़ाई, जो बीड़ा उठाया था वो अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी सर, जरूर। बस एक बार डॉक्टर भी आ जाए, अभी तक डॉक्टर को मेरे समझ में नहीं आ रहा है अरेस्ट क्यों नहीं किया। उनका साफ इन्वॉल्वमेंट। राव साहब, क्विक कमेंट। यस, जरूर होगा। डॉक्टर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, जो इसमें प्रूफ आते रहेंगे, एविडेंस आते रहेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद उसके बाद फुटेज देंगे, उनका जितना रिकॉर्डिंग हुआ है, आपका जो ऑपरेशन हुआ है उसका सारा लेने के बाद में, देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, एकदम जल्दी अरेस्ट करने का मतलब है कि अरेस्ट करते ही कोर्ट में पेश करेंगे उनको, कोर्ट मांगेगा सबूत दिखाइए, तो सॉलिड इन्वेस्टिगेशन वही रहेगी कि पूरा पहले एविडेंस इकट्ठा कर लिए, भागे थोड़ी जा रहे हैं कहीं। डॉक्टर क्या भाग रहे हैं? पूरा एविडेंस इकट्ठा करने के बाद में हमें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट पूछेगा कि बताइए एविडेंस क्या है, अगर हमारे पास उस टाइम पे एविडेंस नहीं होगी, खाली पकड़ के ले जाके दे देंगे तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। के अग्रवाल साहब, आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? केंद्र सरकार की बात हो, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मनीष सिसोदिया की अभी आपने बात सुनी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की। जो स्कैंडल एक्सपोज हुआ है उस पर एक्शन होगा, हो रहा है। उसके अलावा मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि 2 प्रकार की अथॉरिटी होती है हॉस्पिटल में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑथराइजेशन कमेटी।
ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये होती है, इसमें बाहर के लोग नहीं होते। मेरे को ये लग रहा है ये लूप होल है जो एक्सपोज किया है आप लोगों ने, कि इस लूप होल के अंदर में आप किसी भी आदमी का चेहरा बदल के उसकी आइडेंटिटी पकड़ के ये काम कर सकते हो। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल को ये जो लूप होल है, इस जो ट्रांसप्लांट एक्ट 2014 है जिसके अंदर में आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्सेस ऑथराइजेशन कमेटी बनाई है, सारे क्लियरेंस चाहे वो रिलेशन हो अनरिलेटेड हो वो ऑथराइजेशन कमेटी ही करनी चाहिए। क्योंकि ये जो सिस्टम है जहां पे सिर्फ अस्पताल के लोग हैं, अगर कोई लोग रिलेशन बन के हर चीज नकली बना सकते हैं तो इस 2014 में सरकार को सोचना चाहिए कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के क्लॉज को किस तरीके से ठीक करे। डॉक्टर अग्रवाल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि पहले आप IMA के अध्यक्ष के तौर पर बोल रहे थे, लेकिन आज आप एक डॉक्टर की तरह, अभी डॉक्टर की तरह बोल रहे हैं। अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिल जाएं, आप सब मिलकर कदम ताल करें तो फिर ये भाग नहीं सकते। लूप होल्स को अगर आप प्लग करें तो ये दलाल, ये सफेद पोश हमारे सिस्टम में भ्रष्ट तंत्र और दलाल तंत्र को नहीं चला सकते। मैं आपके एक्सपोजर की बात नहीं कर रहा, इनको तो कार्यवाही होके सजा मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ कि इस ताकि ये दोबारा ना हो उसके लिए भी लॉ के अंदर बिल्कुल, तो आप चारों को कदम ताल भी करनी पड़ेगी, साथ साथ चलना भी पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बहुत कुछ है हमारे पास, बने रहिए। जाहिर है सवाल ये भी पूछने की कोशिश करेंगे, क्या ये सख्त कानून ही तो वजह नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के गैंग और इस तरह के रैकेट चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। तो न्यूज 24 के बड़े खुलासे, ऑपरेशन जीवन मृत्यु का बड़ा असर हुआ है। आपको कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ऐसा भरोसा दिया। और अब से कुछ देर पहले मेरे और मेरे सहयोगी मानक के साथ बातचीत में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसमें कुछ और मेंबर्स कल जुड़ जाएंगे। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ छोटी मछली की बात नहीं है, 6 दलाल तो गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी मछली को भी जाल में फंसाया जाएगा, ऐसा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हम दोनों से कह रहे थे। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि न सिर्फ इसके मेडिकल एंगल की जांच होगी, बल्कि ये फर्जी दस्तावेज कहां से बने, कैसे बने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो इसके लिए केंद्र सरकार LG के जरिए कोशिश जरूर करेंगे। और किडनी के दलालों ने जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड से लेकर फर्जी DNA रिपोर्ट तक तैयार करवा ली, सबसे चौंकाने वाली बात ये है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये किडनी रैकेट नहीं है, ये भ्रष्ट तंत्र है, ये दलाल तंत्र का खुलासा कर रहे हैं हम। आधार कार्ड इस वक्त देश के आम नागरिकों का, आपका, मेरा, मानक का सबसे बड़ा पहचान पत्र है। ऐसे में यह फर्जीवाड़ा देश के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं तंत्र है, ये दलाल तंत्र का खुलासा कर रहे हैं हम। आधार कार्ड इस वक्त देश के आम नागरिकों का, आपका, मेरा, मानक का सबसे बड़ा पहचान पत्र है। ऐसे में यह फर्जीवाड़ा देश के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। बिल्कुल, दलाल फर्जी DNA रिपोर्ट से लेकर फर्जी मार्कशीट तक बनवाने में कामयाब हो गए हैं। इससे साफ हो गया है कि इस रैकेट के तार कहां तक जुड़े हैं। और यह भी समझ लीजिए, इसका मतलब यह है आपके हमारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी हमारी आइडेंटिटी, उसकी पहचान का भी मिसयूज कहीं भी हो सकता है। आधार कार्ड फर्जी, वोटर ID कार्ड फर्जी, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी, मार्कशीट फर्जी। किडनी के दलालों ने कानून का हर कदम पर माखौल उड़ाया। पहले बनवाया गया फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फिर फर्जी वोटर ID बनाई, फिर फर्जी मार्कशीट बनवाई, इसके बाद फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इन नकली दस्तावेजों के आधार पर बैंक में खाता खुलवाया गया। दलालों ने वो हर दस्तावेज जुटाए जो सरकारी नियम कायदे को पूरा करने के लिए जरूरी थे। इस आधार कार्ड को गौर से देखिए, इसमें अंग्रेजी और तेलुगु दोनों में नाम दर्ज है। इस पर आधार नंबर भी दर्ज है, बार कोड भी है। यानी वो सारी चीजें हैं जिससे ये पहली नजर में असली लगे और यही कोई भी धोखा खा सकता है। इसी आधार कार्ड के जरिए जयपुर के लड़के को हैदराबाद का रहने वाला बना डाला। जरा सोचिए, अगर ये दलाल मोटी रकम की लालच में फर्जी दस्तावेज बनवा सकते हैं, इसके आधार पर बैंक खाता खुलवा सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते।
अगर मोटी रकम खर्च कर ऐसे फर्जी दस्तावेज बनाए जा सकते हैं, तो डर इस बात का भी है कि कल को आतंकी और देश के दुश्मन भी इस तरह के दस्तावेज ना हासिल कर लें। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर देश में ठिकाना न बना ले। फर्जी आधार पर कोई भी राशन कार्ड बनवा सकता है, गैस कनेक्शन ले सकता है, बड़े संस्थानों में दाखिला ले सकता है, हवाई जहाज में सफर कर सकता है, देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाकों में जा सकता है, जासूसी कर सकता है, दिल्ली जैसे शहरों में रेंट एग्रीमेंट बनवा सकता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। अब जरा इस फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को देखिए। इसमें जन्म की तारीख 26 जुलाई 1993 की दर्ज है। इसे जारी करने की तारीख 12 अगस्त 1993 दर्ज है। किसी को कानो कान शक ना हो, इसलिए ये बर्थ सर्टिफिकेट हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर नगर निगम के नाम से बनवाया गया। इस पर फर्जी मुहर लगाई गई। देखिए, इस पर मुहर के साथ कमिश्नर तक के दस्तखत हैं। सर्टिफिकेट को कोई गलत साबित न कर पाए, इसलिए 1993 में इस्तेमाल होने वाले सर्टिफिकेट के पेपर और प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया। अब जरा इस मार्कशीट को देखिए। ये है विजय की हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट। इस पर बचपन का फोटो भी लगा है। मार्कशीट में विजय को फर्स्ट डिवीजन में पास दिखाया गया है। हैरत की बात यह है कि जिस विजय को तेलुगु का एक शब्द भी नहीं आता, लेकिन फर्जी मार्कशीट में उसे तेलुगु में 100 में से 90 नंबर मिल गए। यही नहीं, किडनी के दलालों ने फर्जी डीएनए रिपोर्ट तक तैयार करवा ली। इसमें पिता का नाम कुछ और था, यानी पैसे के दम पर दलालों ने पिता तक को बदल दिया। जयपुर के एक लड़के को हैदराबाद के पिता का बेटा बना डाला। वो तमाम जुगाड़ कर दिया, जिसके बाद फर्जीवाड़ा करने वालों को भी गलत साबित करना मुश्किल हो जाए। यानी किडनी की दलाली के तार सिर्फ अस्पतालों से ही नहीं जुड़े, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट से भी इसका सीधा वास्ता है। जितनी बारीकी से ये फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए गए हैं, उससे कोई भी धोखा खा सकता है। हो सकता है कि सरकारी एजेंसियां इसकी पड़ताल कर ले, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा करना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि किडनी के दलालों के साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भी पर्दाफाश हो। इस फर्जीवाड़े की कलई खुले, वरना नोट के लिए कुछ भी करने को तैयार ये लोग देश की सुरक्षा में भी सेंध लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और 8 बजे से लेकर अब तक 11 बजने वाले हैं, 10:30 बज चुके हैं। हम जो ऑपरेशन जीवन मृत्यु दिखा रहे हैं, उसका असर आपको जल्दी से एक बार फिर से बता देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच कराई जाएगी। यानी केंद्र सरकार हरकत में आ चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद हमें टेलीफोन के जरिए बताया कि उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने के निर्देश स्वास्थ्य सचिव को दे दिए हैं और कल सुबह दफ्तर जाकर पहला काम यह करेंगे, इस कमेटी में बाकी मेंबर्स ऐड कर देंगे। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कैमरे पर कैसे इस गैंग में शामिल 6 दलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कि पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा जा चुका है। बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए इस गैंग के क्राइम ब्रांच की टीमें रवाना हो चुकी हैं। और ये फर्जी दस्तावेज, जिनमें कि आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और नकली डीएनए टेस्ट है, ये जहां पर हुआ हैदराबाद, उसकी जांच के लिए भी, ये कागजात बनाने वालों को पकड़ने के लिए भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हो चुकी है। और हमारे साथ डॉक्टर त्यागी हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। सेक्शन 8.5 कल आप इन्वोक करने वाले हैं। ये बात एक बार नहीं 5 बार मैं आपसे कहलवा चुका हूं। और डॉक्टर राय, अब ये बताइए, जब हम किडनी की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा 1994 में जो कानून आया जिसके तहत आपके नजदीकी रिश्तेदार ही, आपके ब्लड रिलेटिव्स ही आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। क्या इस रैकेट, अब मैं बिल्कुल पलटकर चर्चा को दूसरे मुहाने पर ले जा रहा हूं, क्या ये वक्त आ गया है कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, उसके प्रावधानों को रिविजिट करें? इतने कड़े कानून बने हुए हैं कि ये चोर दरवाजे तलाशे जा रहे हैं। नहीं, कानून तो बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि नजदीकी रिश्तेदार दे सकता है, लेकिन अभी राव साहब के साथ बात हो रही थी जो शायद हमारे संज्ञान में नहीं थी, जिसके अंदर एक लूप होल है। मैं सोचता हूं कि वक्त आ गया है, जुडिशरी के लोग, हमारे लॉ के एक्सपर्ट बैठे हैं,
पुलिस की तरफ से और हम आईएमए की तरफ से भी कल उसको स्टडी करवाएंगे। इस प्रकार की लूप होल छोड़ना हम दावत दे रहे हैं कि आप इस प्रकार की गलत काम कर रहे हैं। नहीं सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं, वो लूप होल सर, मैंने उस बारे हमने बात की थी। ये जो गैंग है ये इस लूप होल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आगे कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं, मैं आगे बात कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। दूसरी बात, कानून साफ साफ कहता है कि जिस आदमी ने अपनी बॉडी प्लेज कर दी है वो ही आदमी उसको डोनेट कर सकता है। और अगर कोई आईसीयू के अंदर ब्रेन डेथ हो जाती है तब भी हम, कितने लोगों की किडनी ऐसी आई होगी आप बताइए? कैडेवर ट्रांसप्लांट की आप बात कर रहे हैं, कितने लोगों की आज तक ऐसा हम तो जो आप कह रहे हैं मैं ये इसी की बात कर रहा हूं कि 1000 के ऊपर 7.9 डेथ हो रही है हमारे देश के अंदर। अगर वो डोनेशन हो जाए, रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, कानून को दोबारा से लिखना चाहिए। नेत्रदान के लिए हम लोगों को, आज नेत्रदान की बात आप कर रहे हैं, 2 लाख आदमियों को इनकरेज करता है, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 25,000 तो लाखों ही लोग सर, डॉक्टर त्यागी आपको भी इस बारे में जानकारी जरूर होगी, लाखों लोग किडनी का भी इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको डोनर नहीं मिल रहा है। और शायद यही वजह है ना कि इस तरह के गैंग फल फूल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सिस्टम को रिवैम्प नहीं करेंगे, सिस्टम मतलब कि एक डिमांड और सप्लाई का इशू है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, उस पर हम कानून इतना तंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अमाउंट, जो मनी है, मनी का लेन देन ऊपर के लेवल तक जाता है, करोड़ पे, लाख पे जाएगा, 80 लाख पे जा रहा है। 80 लाख पे यानी कि एक अमीर आदमी ही उसको अफोर्ड कर सकता है। सिंगापुर जाएंगे आप, बिल्कुल कराने के लिए, तो ये तो आप गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं। साहब एक बात बताइए मुझे, हाल ही में हालांकि हम चाहते हैं सुषमा जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन देश की विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सर, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उनको डोनर मिल गया और उनका ट्रांसप्लांट हो गया, वो स्वस्थ हो गई। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जयललिता का इसी तरह का केस हुआ, हमें पता है। ये बड़े लोग जो हैं सर, क्योंकि ये कानून जिस लूपहोल की आप बात कर रहे थे, ये कानून ये भी कहता है कि अगर डोनर रिलेटेड नहीं है तो भी वो दे सकता है किडनी अपनी, लेकिन उसमें अटैचमेंट और अफेक्शन होना चाहिए डोनर और रिसीवर के बीच में। इस प्रोविजन के तहत बड़े लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, देखिए कोई भी दे सकता है, हम फैन हैं, हम उन्हें चाहते हैं, उनको मिल जाएगा, लेकिन आम लोगों का क्या? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स एक्ट जो है 1994 का सेक्शन 9 का पार्ट 3 में ऐसा जिक्र है कि ऐसा अगर अफेक्शन और दूसरा कोई और किसी रीजन से, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमेटी, वो कमेटी ने अप्रूव करना होता है। कोई रीजन, स्पेशल रीजन के बाद ही ऐसा होता है, तो डेफिनेटली ये लूप होल है। इस लूप होल को हम प्लग कर सकते हैं। और जैसा बता रहे त्यागी जी, जितना सख्त कानून बनेगा और जितनी डिमांड सप्लाई में फर्क होगा, ये भ्रष्टाचारी और ये सारे दलाल तंत्र चलता ही रहेगा। हमें देखना पड़ेगा कि डिमांड सप्लाई का कैसे कानून सामंजस्य हो, और कानून सख्त है तो उस कानून के सख्त को पालन सही तरीके से किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कोई उससे बचे ना, ताकि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिले और वो पनिशमेंट दूसरों के लिए, आगे के लिए लेसन हो। वही बात जो मैं लगातार कह रहा हूं, छोटी मछली नहीं बड़ी मछलियों पर भी हाथ डालने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन जीवन मृत्यु। हम दिखा रहे हैं किस तरह से बलि का बकरा बना दिया जाता है, एक गरीब नौजवान को बनाने की कोशिश की जाती है। ये जाबाज शख्स, इसका नाम, स्क्रीन नेम हमने विजय रखा है। इसी ने यह खुलासा किया मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश, हिमांशु और संजय के साथ मिलकर। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी हमें पूरा सहयोग दिया, हमारी आंखें बंद कर हमारे साथ रहे 40 दिन। अशोक अग्रवाल, मुझे ये बताइए, हाँ विजय बताइए। जस्ट मेरे पास मैसेज आया है, हाई आई एम लुकिंग फॉर O+ किडनी डोनर विथ वैलिड पासपोर्ट नंबर। अब बताइए, खुलासा हम अभी कर रहे हैं और अभी भी आपके पास मैसेज आ रहा है कि हमें किडनी चाहिए। मतलब लोग बाज आने को तैयार नहीं। ये हिट लिस्ट पर है, इसका मतलब डोनर देने में, किडनी डोनर के मामले नहीं, हमें या कानून को रिविजिट करने का भी वक्त आ गया है, या कानून को जो लूप होल्स हैं उन्हें प्लग करना होगा। नहीं, देखिए जो 1994 का कानून है ना, वो इन सब बातों को दिमाग में रखकर ही बनाया गया है। ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार आई हैं जिसको देख के बनाया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनको आप कानून के अंदर इंटरेस्ट करते हैं
जैसे कमिटीज है, मेरे पास पैसा है, मैं धजिया उड़ा दूंगा, यही तो हो रहा है ना खुलासा। मतलब जिनको जो अथॉरिटी, गरीब मरेगा, गरीब के लिए कानून मुझे लगता है पॉस्को नहीं, आप ये कर सकते हो कि ये जो अथॉरिटीज में ये जो लोग गड़बड़ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स की कमेटी है, इनको मुझे लगता है एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन सर हम तो ये भी चाहते हैं, इस हमारे ऑपरेशन का मकसद ये भी है कि इस ऑपरेशन के तहत हम ये भी समझने की कोशिश करें कि इसकी वजह क्या है, इस तरह की गैंग फल फूल क्यों रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, क्या कोई एक तरीका हो सकता है कानून में फेरबदल का, जिससे कम से कम जिन लोगों को किडनियां चाहिए वो तो मिले, क्योंकि जब तक नहीं मिलेंगी इस तरह के गोरखधंधे चलते रहेंगे। डॉक्टर अग्रवाल को थोड़ा टाइम दीजिए। सबसे पहला तो यह है कि नए 2014 ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में एक मैंडेटरी रिक्वेस्ट आई है। मैंडेटरी रिक्वेस्ट, रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट का मतलब है कि हर डेथ के अंदर में आपको कंपलसरी है डॉक्टर को पूछना कि आपने अपने ब्रेन डेथ के अंदर में किडनी डोनेट करनी है कि नहीं करनी। इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नंबर 2, सरकार को सोचना चाहिए जो लूप होल्स हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्सेस ऑथराइजेशन अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसलिए बनाई गई थी ताकि उन लोगों को हैरेसमेंट ना हो जिनके डोनर्स जो हैं वो रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी लूप होल्स हैं। तो एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए और सरकार को वो अथॉरिटी चेंज करना चाहिए। और थर्ड, हर केस में हमें ये भी देखना चाहिए कि फ्रॉड ऑन डॉक्टर्स है कि फ्रॉड बाय डॉक्टर्स है, और अगर ये फ्रॉड बाय डॉक्टर्स है उनका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल, एलन राव, डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर राय और अशोक अग्रवाल। और जो ये हमने खुलासा किया है, ये सिर्फ किडनी रैकेट तक महदूद नहीं है, ये भ्रष्ट तंत्र, दलाल तंत्र जो है उस पर नकेल कसने की एक कोशिश है। केंद्र सरकार भी जागी है, दिल्ली सरकार भरोसा दे रही है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल भी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी। अब देखते हैं कि कल बड़ी मछली जाल में आती है। बिल्कुल, क्योंकि आज लेकिन हीरो विजय है। ये सारा का सारा भंडा फोड़ विजय आपकी वजह से हुआ है। चलिए हम क्लोजिंग आपको दे रहे हैं। विजय, आखिर में इस ऑपरेशन के आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही बोलूंगा, इस ऑपरेशन में आपने एक चीज मिस कर दी, जिनकी वजह से ये सब हुआ। जैकब सर, जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, रोज मेरे को गाइडेंस देते थे। दूसरी चीज, जितने भी नेता बोल रहे हैं, किसी ने दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं 14 तारीख को आया था यहाँ। उस दिन जो टीम के हैं गुरमीत भैया जो लीड कर रहे थे, वो एमपी से रात को 2 बजे आए थे, सुबह 7 बजे हमारे साथ थे, और उन्होंने 12-1 बजे के आसपास मेरे को वहां वापस ऑफिस छोड़ा था। 50 घंटे की ड्यूटी। विजय, बल्कि मैं तो आपको सैल्यूट कर रहा हूं कि अभी भी आप हीरो हैं हमने कहा, उसके बावजूद इस ऑपरेशन में जो बाकी लोग शामिल हैं आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं। बाकी सैल्यूट करता हूं मैं आपको। लेकिन आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। न्यूज 24 की पूरी टीम, क्योंकि हम तो सिर्फ मैं और संदीप यहां बैठे हैं, हमने राहुल और 2 कैमरामैन भी दिखा दिए, लेकिन हमारा न्यूज रूम, पीसीआर, ये स्टूडियो, ये पूरी की पूरी टीम, हमारा डेस्क, आउटपुट, हमारा डेस्क, ग्राफिक्स, बिल्कुल उसी का ये मिला जुला एक एफर्ट है जो आज हमने आपको इस ऑपरेशन के जरिए दिखाया है। उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली पुलिस, मैं 2 ही चीजें कहना चाहूंगा। सर जल्दी। सबसे ज्यादा बधाई का पात्र तो विजय है, बिल्कुल, जिसने अपने आप को सरेंडर किया और इसको दिया कि मैं इस चीज को भंडाफोड़ करना चाहता हूं। बधाई के पात्र क्राइम ब्रांच एंड न्यूज 24। बिल्कुल, अगर ये सबकी मिली भगत ना होती तो आज ये प्रकार सर थैंक यू सर, नहीं हो सकता सर। थैंक यू। तो आज हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। सरकार जागी है, हमारा प्रशासन जागा है, हम भी जागे, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, गुड नाइट।